नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मांध ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो महिलाएं अपने मायके से अपनी ससुराल में लाती हैं यह सामान तो उनके पतियों का हो जाता है सर्वनाश। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी यह सब जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, विवाह के बाद औरतों की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। जिस आंगन में खेल कूद कर बेटियां बड़ी होती हैं, विवाह के बाद वही घर हमेशा के लिए पराया हो जाता है। और विवाह के दौरान विदाई के समय हर माँ बाप अपनी बेटी को बहुत सी चीज़ें देते हैं। यह सिलसिला यही नहीं रुकता है। इसके बाद भी जब भी बेटी मायके आती है और फिर कुछ दिनों के बाद ससुराल जाने के लिए तैयार होती है, तब भी माता पिता उसके साथ बहुत सी चीज़ें पैक कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिसे महिलाओं को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं होता है। और दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार तो हम खुशी खुशी अपनी बेटियों को बहुत सी चीज़ें दे देते हैं जिसे देना अशुभ माना जाता है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार एवं बहुत सारी नीतियों के अनुसार गलत चीज़ें यदि बेटियां शादी के बाद ले जाती हैं तो उसके गृह परिवार में अशांति छा जाती है और यहाँ तक कि बेटियों के सुहाग पर भी उसका असर बहुत ही गंभीर पड़ने लग जाता है। और दोस्तों, आखिर क्या है वह चीज़ें जिसे बेटियों को कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना चाहिए? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो बेटियों को अपने मायके से अपनी ससुराल नहीं ले जाना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों, विवाहित महिलाएं जब भी मायके से ससुराल जाती हैं तो माता पिता अपनी बेटी के लाड़ प्यार में तोहफे में बहुत सी चीज़ें देते हैं। ज़्यादातर खाने पीने वाली ही चीज़ें होती हैं, जैसे चावल, आटा, मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार आदि। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें बेटी के ससुराल भेजना भी अशुभ माना जाता है। उसमें एक चीज़ है अचार। जी हाँ दोस्तों, अचार लगभग सभी महिलाएं अपने मायके से अपने ससुराल जरूर लेकर जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी क्या है वजह। तो जैसे कि दोस्तों, महिलाओं को अचार कभी भी अपने मायके से अपनी ससुराल लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अचार में 3 ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है। देखिए, अचार में तेल होता है, तो जैसे कि मतलब है शनि देव का प्रभाव। और दोस्तों, अचार में मसाले होते हैं, तो इसका मतलब है राहु का प्रभाव। और दोस्तों, अचार में मिर्च भी होती है, तो यानी इसमें मंगल ग्रह का भी प्रभाव। तो दोस्तों, यह तीनों ग्रह जीवन में तूफान लेकर आते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आती है। यदि चाहते हैं कि आपकी बेटी का जीवन सुखी रहे और खुशियों से भरपूर रहे, तो अपनी बेटी के ससुराल अचार भूल कर भी ना भेजें। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति पत्नी में से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटियों पर भारी पड़ सकता है। और सिर्फ अचार ही नहीं बल्कि कई और ऐसी चीज़ें हैं जिनका नाम भी इस लिस्ट में आता है, जैसे कि कोई भी कांच का सामान, नमक, चाकू, नींबू और गैस चूल्हा। इन सब चीज़ों को भी बेटी के ससुराल भेजना अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, जब बेटियां शादी के बाद अपने मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका दहन क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना चाहिए और सबसे अच्छी बात करना चाहिए और सभी के साथ रिश्ते जोड़ना चाहिए और उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना चाहिए। और ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्ते खराब हो सकते हैं और उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से गैस चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उसके घर गृहस्थी पर हो सकता है। और ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। और इसीलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित कुछ और चीज़ें दे सकती हैं।
तो दोस्तों आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।